हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 4 अक्टूबर का स्टडी चैलेंज है और ये मेरा 21 दिन का स्टडी चैलेंज चला है। ये उसका 7th डे है। तो इसमें मैंने आज रीजनिंग को भी रखा है क्योंकि रीजनिंग में स्लोगिज्म टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मैंने काफ़ी दिन से रीजनिंग को किया नहीं है, तो आज मैंने इसमें रीजनिंग को भी रखा है और मैंने सीडीपी को भी इसमें इंक्लूड किया है। सीडीपी वैसे मैं डेली करती हूँ और ये इंग्लिश की कॉम्प्रीहेंशन है। सबसे पहले मैं अपना घर का काम निपटाने के बाद इंग्लिश की कॉम्प्रीहेंशन करी हूँ। इंग्लिश माध्यम ऐप है, उससे यहाँ मैं डेली कॉम्प्रीहेंशन लगाती हूँ। तो ये डेली क्वेश्चन देते हैं, उनके साथ साथ इनके सॉल्यूशन भी देते हैं। तो ये मैं लगा रही थी और मेरे से किसी ने पूछा था NIOS पढ़ने ज़रूरी है। अगर देखो तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो NIOS पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, NIOS से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं आते तो आप मुझे बता देना, मैं 2-3 क्वेश्चन पेपर लगा दूंगी और जो NIOS का मटेरियल है वो लगा दूंगी। क्वेश्चन पर्टिकुलर पूछा गया कम से कम मैंने 3-4 पेपर एनालाइज किए तो उसमें 100 में से 80 से ज़्यादा क्वेश्चन NIOS से आए थे। तो कैसे NIOS ना करे, नहीं करेगा कोई, तो NIOS तो करने पड़ेंगे। अगर लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो सबसे पहले साइकोलॉजी कर लो। साइकोलॉजी की 11th-12th की NCERT कर लो, उससे काफ़ी वो हो जाएगा। लेकिन मैंने सबसे पहले NIOS ही करना स्टार्ट किया और इसके भी वो है कि पहले तुम्हें 502 ब्लॉक करना है, फिर 506, फिर 507, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बाकी के 503 इंग्लिश का है, फिर 504 मैथ का है, फिर EVS का है, फिर 5 मतलब सारे सब्जेक्टों का है, मैथ का है, इंग्लिश, हिंदी, साइंस का भी है और एक 501 है। 501 ना भी करना चाहो तो भी काम चल जाएगा। तो ये सीक्वेंस है इसका, इस सीक्वेंस में करा। और अब तो NIOS के मटेरियल से भी पूछने लग गए, इग्नू के मटेरियल से भी 2-3 क्वेश्चन इन्होंने कई पेपरों में पूछे थे। अगर आपको किसी को भी ये होगा कि NIOS से नहीं पूछते तो मैं पेपर लगा दूंगी। 2022 में काफ़ी सारे क्वेश्चन NIOS से आया, तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन साथ में NIOS का जो मटेरियल उसका क्वेश्चन वो लगा दूंगी, तो आप देख लेना। बिल्कुल डिट्टो वहीं से उठा रखा है। 1 hour तो ये मेरा later. कंप्लीट हो गया था टेस्ट। और टेस्ट लगाने के बाद जो डेली वर्ड मीनिंग देते हैं वो वर्ड मीनिंग मैं नोट डाउन करती हूँ और वर्ड मीनिंग नोट डाउन करने के बाद मैं इनको सबको रिवीजन करती हूँ सारे का। और रिवीजन करने का मेरा एक तरीका है कि सबसे पहले मैं पहले वाले रिवीजन करती हूँ जो पहले पेज के हैं, और उसके बाद दूसरे पेज के और फिर इस वाले पेज के। तो मेरे 6 दिन के 6th वाले हो गए। तो मैंने 28 सितंबर से स्टार्ट किए थे। सबसे पहले मैं 28 सितंबर के, फिर 29 के याद करती हूँ, फिर 30 के। उससे क्या होता है जो पहले वाले पेपर के हैं वो हमने 6 बार याद कर चुकी हूँ, तो बिल्कुल रट गए हैं। तो ऐसे आप भी फॉलो करो क्योंकि उससे हम पुराना भूलेंगे नहीं। यही ट्रिक मैं CDP के साथ फॉलो करती हूँ कि मैंने एक यूनिट कर लिया तो पीछे वाली यूनिट का मैं रिवीजन कर रही हूँ और मैं संडे वाला दिन रिवीजन के लिए रखूँगी। इसका रिवीजन तो मैं साथ साथ कर रही हूँ क्योंकि इंग्लिश की तुम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, और मैथ की भी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। आज वैसे मैंने अपने स्टडी चैलेंज में मैथ को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मैंने कल मैथ की वीडियो अच्छे से देख ली थी, तो वो नेक्स्ट वीडियो मैंने सोचा एक दिन मैथ का गैप लेता है फिर बाद में करेंगे। तो आज मैंने इंक्लूड नहीं किया, उसकी जगह मैंने आज रीजनिंग को इंक्लूड किया है। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया था। इसके बाद मैं सेकंड स्टडी स्लॉट करने चली गई थी और सेकंड स्टडी स्लॉट और ये मैं NIOS का 507 ब्लॉक कर रही हूँ। और मेरा सजेशन यही है, किसी ने पूछा था कि ये हिंदी में नहीं मिल सकते। हिंदी में है, ऐसा नहीं है हिंदी में नहीं है। लेकिन क्या होता है जो पेपर आते हैं, जो क्वेश्चन पेपर आता है, जो DT+ भी क्वेश्चन बनाता है वो इंग्लिश के उससे ही बनाता है और वो ट्रांसलेट अपने अकॉर्डिंग कर लेता है उसे। ये नहीं है कि वो DT+ की जो NIOS की बुक है उनका ट्रांसलेट देख के करा, वो ट्रांसलेट अपने अकॉर्डिंग करता है। तो कई चीज़ों का ट्रांसलेट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो मेरा सजेशन है, बेशक हिंदी मीडियम से हो लेकिन कोशिश करो, इतनी भी टफ लैंग्वेज नहीं है और ये सब इंग्लिश में ही करना, क्योंकि हिंदी में करने का कोई बेनिफिट नहीं है। हिंदी में वो ट्रांसलेट में बिल्कुल चीज़ें डिफरेंट हो जाती है, तो इंग्लिश से ही करना बेस्ट है। और ये इसकी मैं यूनिट 2 कर रही हूँ 507 ब्लॉक की। और ये वाली यूनिट पहले तो मुझे थोड़ी बोरिंग लगी थी, मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन फिर मैंने 2-3 बार पहले पढ़ी, हिंदी में पढ़ी, इंग्लिश में पढ़ी। और इन्होंने स्टोरी टेलिंग भी कर रखी थी कि बच्चों को कैसे मतलब इंगेज करना चाहिए, स्टोरी समझा के बताना चाहिए। बहुत सारी स्टोरी टेलिंग भी कर रखी थी, वो मैंने स्टोरी टेलिंग पढ़ ली थी। अकबर और बीरबल की भी 2 स्टोरी दे रखी थी इस वाली यूनिट में।
बेसिकली इस वाली यूनिट में यही था कि स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, बस स्कूल के इन्वायरमेंट के बारे में दे रखा था मोस्टली इसमें। तो जो जो मैंने नोट इम्पोर्टेंट लगा मैंने वो नोट डाउन कर लिया। और मैं सारा आप देख सकते हो मैं सब चीज़ इंग्लिश में पढ़ती हूँ, और जहाँ मुझे दिक्कत हुई वो मैंने हिंदी में खोल लिया। ये वाली पीडीएफ हिंदी की है जो मैं अब देख रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे समझ में नहीं आया कि इस वर्ड का मुझे बिल्कुल मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो मैं हिंदी में देख लेती हूँ उसे। तो आप, और एक ने पूछा था कि ये कहाँ से मिलेंगी, इसकी बुक कहाँ से मिलेंगी, तो कहा NIOS की समरी बुक आती हैं, लेकिन NIOS की समरी बुक करने का कोई मतलब नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हो जाएंगी। तो तुम, मेरा सजेशन ये है तुम इनकी पूरी PDF ले लो और हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ो, और इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करना। अगर तुम समरी बुक देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें तुम मिस कर दोगे। तो इनसे पढ़ो, और इनका PDF नहीं निकलवा पाओगे तुम। देखो फ़ोन से तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, अगर आप लैपटॉप से पढ़ सकते हो तो इनकी ये पढ़ लो। अगर आप लैपटॉप से नहीं पढ़ सकते हो तो फिर इनका प्रिंट आउट निकलवा लो, फिर इंग्लिश में ही निकलवाना, क्योंकि फ़ोन से पढ़ना बहुत डिफिकल्ट। और अगर आप फ़ोन से कंफर्टेबल हो, पढ़ लेते हो फ़ोन से, तो आप फ़ोन से पढ़ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फ़ोन से बहुत दिक्कत होती है, लैपटॉप में तो काफ़ी इजीली चल जाता है, लेकिन अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो वो फ़ोन से ही पढ़ सकता है, या PDF निकलवा ले। पहले 502 ब्लॉक की PDF निकलवा ले, लेकिन PDF निकलवानी बहुत लेंथी हो जाएंगी। एक यूनिट में, एक ब्लॉक में कम से कम 200-300 पेज है, तो तुम निकलवाओगे तो कम से कम एक ही ब्लॉक पता चला 500-600 का निकलेगा तुम्हारा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, अगर आपको सूटेबल लग रहा है कि आप PDF निकलवा के पढ़ सकते हो तो ठीक है, वरना PDF से ही भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। मेरा तो सजेशन ये है कि किसी फ़ोन में रख लो, अगर फ़ोन में पढ़ सकते हो तो फ़ोन में पढ़ लो, वरना NIOS का की NCERT वाली बुक ले सकते हो 11th-12th की। और PDF मार्केट में अवेलेबल है ये या नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, हो सकता है मार्केट में अवेलेबल हो, वो आप पता कर लेना। लेकिन इनकी समरी बुक मिलती है, लेकिन समरी बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप पूरी बार पढ़ो ना। समरी में तो कम बातें लिखी रहती हैं, हमें तो पूरी बातें देखनी है, और वो उसको लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठा के देखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगी क्वेश्चन। यहाँ ही मेरी इसकी यूनिट कंप्लीट हो गई थी, और ये मेरे इसके नोट्स हैं जो मैंने इसके बना लिए थे। इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं शाम को इवनिंग में वॉक पे आ गई थी, और आज मैंने 3 स्टडी स्लॉट रखे थे, तो 2 मेरे जल्दी कंप्लीट हो गए थे, तो मैं शाम को आ गई थी। और आज मैंने काफ़ी ज़्यादा, ये कट गई वीडियो, आज मैंने 5000 समथिंग स्टेप चले थे, थोड़ी वीडियो शायद कट गई। फिर उसके बाद मैं 3rd स्टडी स्लॉट करने आ गई थी। 3rd स्टडी स्लॉट में मैं रीजनिंग कर रही हूँ, और रीजनिंग ये मैं पीयूष वासने सर का मैंने करियर विल का बैच परचेज कर रखा है, वहाँ से पढ़ रही हूँ। ये स्लोगिज्म पढ़ रही हूँ। इनकी मैंने आज 2 वीडियो कंप्लीट कर ली थी, एक वीडियो 45 मिनट की, मिनट की, तो दूसरी वीडियो 50 मिनट की थी। तो यहाँ से मैंने इनका स्लोगिज्म कर लिया था। पहले जो स्लोगिज्म में वही क्वेश्चन होता है, जैसे सभी चूहे बिल्ली है, सभी ये वाले जो क्वेश्चन आता है ना, जो ग्राफ से बनता है, तो इन्होंने बहुत अच्छे से बताया था। अगर कोई इनका बैच परचेज करना चाहता है तो कर सकता है। प्लस माइनस से समझाया था, 100 मान के समझाया था। मतलब मैंने आज तक कभी ऐसे रीजनिंग नहीं पढ़ी, मतलब अपनी लाइफ में पहली बार मैंने रीजनिंग बहुत बार पढ़ी है, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ी जिस वे में इन्होंने पढ़ाया है। और लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैं खुद करने पड़ेंगे सर, बस एक ही कमी है सर, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाते। इनकी 2 वीडियो है, तो 2 वीडियो मैंने देखी थी, उनमें मुश्किल से 5 या 6 क्वेश्चन है, मतलब वो बेसिक में वो करता है। क्वेश्चन तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करने पड़ेगा, हाँ तुम्हारा बेस मजबूत हो जाएगा पूरा। तो क्वेश्चन तुम खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। SSC CGL के क्वेश्चन निकालो, या DSSB के प्रीवियस निकाल लो। मेरा सजेशन है SSC CGL के या CPO को निकालो, इनके प्रीवियस ईयर, उससे तुम्हारी ब्लॉग बिल्डिंग बन जाएगी। अगर तुम DSSB को निकालोगे तो तुम बाद में मॉक भी अटैम्प्ट करोगे, तो वहाँ तुम्हारे सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है SSC के निकालवा लो। टेक्स्ट बुक पे तो सबके अवेलेबल होता है। मैं भी इनके जो टेस्ट लगाती हूँ वो SSC वाले ही लगाती हूँ। जैसे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट लगाया था, तो वो मैंने SSC का ही लगाया था। तो अगर किसी को लगाना है तो SSC वाला ही टेस्ट लगाए। ये फिर इनकी मेरी फर्स्ट वीडियो हो गई थी, और मैं यहाँ पे अब सेकंड वीडियो कर रही हूँ। सेकंड वीडियो इनकी 50 मिनट की थी, इसमें भी इन्होंने 4-5 क्वेश्चन कराए थे, तो मेरे से हो गए थे क्वेश्चन। मुझे इतना टिपिकल लगे नहीं, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आसान लगे। इवन मुझे क्वेश्चन नोट डाउन करने की जरूरत नहीं लगी, बस प्लस माइनस लिखो, 150 लिखो, वहाँ से क्वेश्चन हो गए थे। और बहुत इनकी 8 वीडियो है शायद, तो 2 कंप्लीट हो गई, और मैं बाकी की भी
करके ये चैप्टर कंप्लीट कर दूँगी। इससे पहले मैंने एनालॉजी ज्योग्राफी में रीजनिंग में कर लिया। तो डेली मैंने कल की वीडियो में टॉपिक डाले थे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो और भी अगर कुछ इंक्लूड होंगे तो मैं बता दूंगी। तो आज मैं रीजनिंग कर रही थी, तो आज मैंने मैथ को इंक्लूड नहीं किया था। मैंने कहा मैथ तो मैं डेली करती हूँ, कल कर लूँगी मैथ। तो आप भी इनकी वीडियो से कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से सर ने बताया है। जी हाँ, ये मेरी कंप्लीट हो गई थी और मैं अब दिखा रही हूँ कि ये इन्होंने बताया। बस मैंने इतना ही नोट डाउन किया है और ज़्यादा मुझे लगा नहीं इम्पोर्टेंट। और मैंने सारे टॉपिक कर लिया है, ये तीनों मैंने जो सोचा था कर लिया था। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो चैनल को